और अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के दौसा, जहां बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन सभा में सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित करें। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि युवा हमारा वो किसान का बेटा, हमारा मजदूर का बेटा, हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई जिस आशा और विश्वास के साथ उसको शिक्षा ग्रहण कराता है, उसको पढ़ाता है और उसको उम्मीद होती है कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेटे को जिस तरह से निराशा मिली, उस मां बाप को किस तरह की हालत हुई थी, क्योंकि हम जानते हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव में हमें पता है कि हमारा भाई जो हमारे युवा के लिए वो किसान मजदूर किस तरह से जब पढ़ाई की बात आती है तो पैसा लाता है, लेकिन जब वो विश्वास पिताजी को दिलाता है कि निश्चित रूप से मैं पढ़ूंगा, मेरे को आप पढ़ाइए, वो कोचिंग भी कराता है, मकान भी दिलाता है और उसको पढ़ाई का काम करता है और वो युवा मेहनत भी करता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है और पिताजी को विश्वास होता है कि नहीं मेरा बेटा अब की बार परीक्षा में नंबर लाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अब 50 अंदर हैं, फिर कहते थे 100 अंदर हैं, 125 अंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। जो हमने कहा है कि कोई भी इस तरह का दोषी होगा उसका किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, हम चुनाव में गए थे, हमने संकल्प पत्र लेकर के गए थे, हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए थे। हमें आज कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो लगभग 5 साल के लिए थे, लेकिन लगभग 50% तक उन वायदों को हमने पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को यह फैसला लिया था एसआईटी गठित करने का और एंटी गैंगस्टर फोर्स गठन करने का। उसके बाद आपको ध्यान होगा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, हमारी माता बहने की हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया 15%, और हमने आंगनवाड़ी और हमारी आशा सहयोगिनी की पेंशन तनख्वाह बढ़ाने का भी हमने काम किया। यही नहीं मेरे भाइयों, गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमने किया और हमने आपसे वायदा किया था ईआरसीपी और यमुना समझौते का, वो भी हमने दोनों एमओयू करके हमने राजस्थान की जनता को जो वायदा किया उसको भी किया। यही नहीं, एमओयू हमारा हो गया, हमारी डीपीआर बन गई, आने वाले कुछ समय में उसका एमओयू भी होने वाला है और उसका शिलान्यास भी होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दौसा जिले को सबसे ज्यादा फायदा ईआरसीपी से होने वाला है और वो फायदा होगा, यही नहीं होगा मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यह कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कभी सोचा था क्या इन्होंने, कभी इन्होंने राजस्थान के विषय में यह बात की थी क्या? ये तो सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, झूठ का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। अगर सही माने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे जगमोहन जी के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं जगमोहन जी के बारे में, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, डॉक्टर साहब जब वहां जयपुर में नौकरी करते थे, डॉक्टर थे, उसके बाद जब सीमेंट कंपनी का आंदोलन सवाई माधोपुर का चला, हम भरतपुर में थे, लेकिन ट्रेन से डेली वहां जाते थे, डेली वहां से आते थे। हमने जगमोहन जी को देखा है, इन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम किया है। हमेशा इनके पास देखते होंगे, जिस काम से लोग आते हैं
वो उनको करते हैं, जहां आवश्यकता होती है इन्होंने हर काम को किया है। जगमोहन जी ने हमेशा काम करने का काम किया है कि जो भी कोई काम आता है उसको पर्दे के पीछे रह करके वो काम करते थे। और ये मैं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जगमोहन जी ने काम किया है, पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में उनको टिकट दिया है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, अरे मैं कहता हूं कभी कभी मेरा वो है वो बांदी गुई का टांकड़ा, विधायक कहां है टांकड़ा? ये टांकड़ा को मैं कभी कभी कहता हूं मैं तेरा भाग्य में है। भाग्य में इसलिए कि जैसे ही हम अलवर निकलते हैं, अलवर से 15 किलोमीटर की दूरी पर निकलते हैं जैसे ही एनसीआर खत्म हो जाता है। और आपको पता है एनसीआर में कितना प्रतिबंध है। और अगर दिल्ली से सबसे नजदीक कोई जगह है तो वो है दौसा, वो दौसा जिला है। क्योंकि मैंने कहा जब दिल्ली में राजस्थान के कार्यक्रम में था तो वहां से कई फैक्ट्री वालों मेरे से मिलने आए। उन्होंने मेरे से कहा कि हम फैक्ट्री को जाते हैं, प्रदूषण होता है तो हमें बंद करनी पड़ती है, फैक्ट्री में जाते हैं तो हमें जाम मिलता है, 3 घंटे 3.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, अब राजस्थान आइए, 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता है दिल्ली गुड़गांव से, यहां का गाजियाबाद से, दिल्ली से, आप आइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस एरिया को हमने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया है और आने वाले समय में देखना ये जो हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है ये औद्योगिक श्रेणी का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, सबसे बड़ा हब बनने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और मैंने युवाओं से कहा है कि युवा आइए, आप मेहनत करिए। 2 साल का कैलेंडर अब तक किसी ने निकाला है क्या? हमने जितने भी परीक्षाएं हैं जिससे हमारा युवा मेहनत करे, इस परीक्षा में नहीं आए तो अगली परीक्षा में उसका नंबर आए, वो मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से आएगा। हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल करके दिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 जगह निकाली कि नहीं निकाली, उनको मंजूरी दी कि नहीं दी। 90,000 जगह वो है, ये वो 90,000 जगह जो रुकी पड़ी थी वो जगह अलग है जो कैलेंडर में आ रही है। 60,000 जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्या ये 10 महीने में खाली हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या ये 60,000 जगह 10 महीने में खाली हुई है क्या? कितने समय की वैकेंसी थी, क्यों नहीं निकाली? हमारे इन किसान और मजदूर के बेटों में क्या लग रहा था अगर आज से 5 साल पहले 7 साल पहले अगर इनको रोजगार मिल जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कोई 10 महीने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार निकाल ही नहीं रही थी क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वोट के समय पर आएंगे, जाति का नारा देंगे, भाई भतीजा की बात करेंगे, जातिवाद की धर्मवाद की बात आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर अपना विकास चाहते हो, अपने को खुशहाल चाहते हो, क्योंकि ये नहीं जानते आपकी पीड़ा को वो समझता है जो आपके बीच में रहता है, दूसरे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी तरह गांव से आता हूं, मैं किसान हूं, किसान भी छोटा किसान हूं, मुझे पता है मेरे किसान को क्या क्या समस्या आती है। बीज लेने जाता है तो 4 पड़ोसियों से बात करता है, 4 उनसे बात करता है, जब जाके वो बीज लेने जाता है कहता है मुझे खेत के लिए बीज भी डालना है। खाद वो किस तरह से लाता है, खेत की जुताई कैसे देता है, घर में त्योहार आता है तो कैसे मनाता है, ये कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको ईआरसीपी का पानी भी मिलेगा, किसान की उन्नति भी होगी। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ईआरसीपी तो आएगी, लेकिन नदियों से नदियों जोड़ने का काम भी इस राजस्थान की धरती पर होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहूं, मैंने देखा अब की बार भगवान की कृपा थी, अजीत जी कह रहे थे, और मैंने कहा था, अनायास ही मेरे मुंह से निकला था वर्षा से पहले कि ईआरसीपी आएगी। मैंने इनसे कहा ईआरसीपी से पहले एक ईआरसीपी और आ जाएगी।
और आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी बांध हैं आज की डेट में पूरे भरे हुए हैं, फुल भरे हुए हैं। यह उस बंसी वाले की कृपा से हुआ है, क्योंकि जिसके मन में किसी तरह का पाप नहीं होता, जनता के बीच में रह करके जो काम करना चाहता है, ऊपर वाले भी उसकी सुनता है। ए नीलकंठ महादेव भी सुनता है, पपलाज माता भी सुनती है, और मेहंदीपुर बालाजी भी सुनता है। और यह विश्वास हमें इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति, हम उस विचार को मानते हैं और उस विचार को मानते हुए हम आगे चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा 10 महीने का हमारा कामकाज देखा होगा आपने। हमने जो चिंता की है हर किसान की, हर मजदूर की, हर युवा की, हर महिला की, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा करेंगे। अभी हमसे कह रहे थे, ईआरसीपी में डॉक्टर साहब भी थे विधानसभा के अंदर, वो कह रहे हैं अब कितना पानी दोगे। हमने कहा भाई आप बताओ कितना देना है, जब आपको पता है तो। उनको कोई पता ही नहीं। हमारा जो पानी था, वसुंधरा जी ने प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने कहा इतना पानी चाहिए। मैंने कहा ये तो हमने ही प्रस्ताव भेजा है, इतना तो हम लेंगे ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं विधानसभा में जो मैंने कहा था और उस ऊपर वाले ने मेरे मुंह से निकलवाया था, उससे भी ज्यादा पानी आ रहा है। चिंता मत करिए, ये मुझे विश्वास है। और हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का काम, हमारी राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी निकलती है और ब्राह्मणी से पानी सीधा आएगा बनास नदी में, भीलवाड़ा में डलेगा, भीलवाड़ा से सीधा पानी आएगा, वो आपके ईसरदा में डलेगा, यहां से पानी आएगा। एक टनल जरूर बनेगी दौसा के अंदर, वो टनल से हमारा पानी हमारी बाणगंगा में आएगा और बाणगंगा में भी जाएगा और वो पानी आगे रूपा रेल में भी जाएगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, आप चिंता नहीं करें, यह मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। और आपने जब जगमोहन जी ने कहा क्या कहा था जगमोहन जी ने कि मैं दौसा की जनता के लिए काम करूंगा। अगर ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिल गया, क्योंकि मैं जानता हूं वो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पर्दे के पीछे रह करके काम किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दौसा की जनता का बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है। हमने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। लेकिन जब मैं राजस्थान में विदेश में भी गया और देश में भी जब मैं गया, तो मुझे मालूम चला कि कितनी कंपनियां आने वाली हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तो मैंने कहा है, लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे, इससे ज्यादा जाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली साल में राजस्थान कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहली साल में करूंगा। और आपने देखा होगा बजट के अंदर आपने देखा होगा 200 विधानसभाएं हैं। 200 विधानसभाओं के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा को बजट नहीं दिया, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं कि ये तो उस दल का है, इसको तो देना ही नहीं है, ये उस दल का है, इसको देना ही नहीं है। एक बात बताइए, दौसा में कौन से दल का विधायक था पहले? बताइए किसका था? हमारा तो नहीं था। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताया है, और मैं भी कुछ लेकर के आया हूं, ये जो विकास के काम, 6 करोड़ 50 लाख का काम, 23 करोड़ रुपए के काम, 25 विभिन्न सड़कों का, नीलकंठ महादेव की रोप वे, दौसा शहर में 33 केवी कुंडल दौसा से सामुदायिक भवन खोला जाएगा, 50 करोड़ की लागत दौसा से सीवरेज का काम होगा, नागल प्यारी बास में होगा, दौसा में पैनोरमा बनेगा। ये क्या है भाई? यह हमारा तो नहीं था, लेकिन बजट में हमने कैसे दिया? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 200 विधानसभाओं में एक भी विधानसभा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो, क्योंकि हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें को विकसित भारत भी बनाना है, विकसित राजस्थान भी बनाना है,
विकसित दौसा भी बनाना है, विकसित हमारे गांव भी बनाने हैं, विकसित हमारी ढाणी भी बनाने हैं। आप किसी भी